कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन तो बिहार में किसकी बहार, इसका निर्णय होने जा रहा है क्योंकि आज वोटिंग है और 10 तारीख को चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। लेकिन आप सोच समझकर वोट करेंगे। कुछ बड़ी खबर के लिए हम सीधे चलते हैं न्यूज रूम। तो बिल्कुल बिहार चुनाव की महा कवरेज न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लगातार जारी है और आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। जी हां, सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। पोलिंग बूथों पर तमाम सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण की वोटिंग 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी हैं और ऐसे में सुरक्षा इंतजामों के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर भी यहां पर वो तमाम कदम उठाए गए हैं जिसमें आप निश्चिंत होकर अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। सिर्फ आधे घंटे बचे हुए हैं और ऐसे में आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आप पोलिंग बूथों तक पहुंचे, वोट को कास्ट करें और इसे लेकर के तमाम गाइडलाइंस जो जारी हैं, उन गाइडलाइंस के बीच में सुरक्षा एहतियाती कदम उठाए गए हैं और तमाम तैयारियों के बीच में आप ये तय कर सकते हैं कि आपका प्रतिनिधि कैसा हो। इस पहले चरण के तौर पर 71 विधानसभा सीटें हैं 16 जिलों की, जहां पर आप अपने वोट की टोक के साथ ये तय कर देंगे कि आपके इलाके का प्रतिनिधि कैसा हो, आपका मुख्यमंत्री कैसा हो। और ये सुनिश्चित करने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां से हमारे साथ सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं। तो मिनट दर मिनट आगाह कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि आप जाग जाएं और अपने मतदान केंद्रों की तरफ रुख कर लें, क्योंकि आज आपके अधिकार का दिन है और आप अच्छा नेता, अपने लिए एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं। औरंगाबाद की बात करते हैं। मतदान को लेकर पूरी तैयारी है। वहां पर जिला परिषद बूथ को मॉडल बूथ बनाया गया है। मॉक पोल का जायजा लिया है हमारे सहयोगी रवि नारायण ने। अभी हम औरंगाबाद में हैं। औरंगाबाद के जिला परिषद का ये मॉडल बूथ है और वहाँ देखते हैं कि आज के दिन पे जहाँ से शुरुआत पहली हो रही है वहाँ पे तैयारियाँ कैसी हैं और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। चूँकि इस बार दोहरी जो है वो रणनीति अपनाई गई है। एक तरफ कोरोना जैसे हालात हैं और दूसरी तरफ जो है वो आज मतदान होना है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि मॉक पोल जो है वो शुरू है और यहाँ पे तमाम तैयारियां की गई हैं। लेकिन यहाँ पे पूरे बूथ पे सिर्फ महिलाएं दिख रही हैं। लगता है कि पूरी तरह से महिलाओं का ही बूथ है। यहाँ पे पूरे महिलाएं ही हैं। जी जी सर, महिलाएं हैं। अच्छा, सब लोग महिलाएं ही काम कर रही हैं। जी जी। क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? मॉक पोल शुरू है सर। यहाँ पे ये बूथ है जहाँ पे सारे के सारे ये महिला बूथ है, जहाँ पे सारे अधिकारी से लेकर के सारे लोग जो है वो महिलाएं ही हैं जो मोर्चा संभाले हुए हैं। और यहाँ पे मॉक पोल शुरू है। अभी से थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ से वोटिंग जो है वो शुरू होगी। यहाँ पे तमाम कोरोना को लेकर एहतियात जो है वो बरते गए हैं। यहाँ पे जो सैनिटाइजेशन है वो यहाँ का पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। यहाँ पे ग्लव्स, मास्क, सारी चीज़ें की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। थोड़ी देर में जब यहाँ से मतदान शुरू होगा तो लोगों का यहाँ से वोटिंग शुरू हो जाएगी। और जमुई जिले की अगर बात करें तो सभी चारों सीट पर आज मतदान है। मतदान के लिए जिले में कुल 1768 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोविड को लेकर मतदान केंद्रों पर खास इंतजाम किए गए हैं। जमुई शहर के एक मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। खड़े हैं जमुई विधानसभा क्षेत्र का एक बूथ पर जो आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पर सारी तैयारी की गई है। वोटर आएंगे, यहाँ पर वोट डालेंगे और ये जो कोविड को लेकर भी अलग एक ये बनाया गया है, वेटिंग बनाया गया है, जहाँ पर जो कोरोना पेशेंट अगर आते हैं वोट डालते हैं तो उन्हें पीपीई किट पहनकर ये किया जाएगा। दूसरी तरफ ये देख सकते हैं कि जो रोज़ हैं कालीन लगाया गया है, पंखे लगाए गए हैं ताकि जो मतदान करने वाले लोग हों, वोटर हों, उनको आने में यहाँ पर परेशानी ना हो। 7 बजे से मतदान शुरू होना है और उसके लिए जो मतदान कर्मी है यहाँ पर हैं और देख सकते हैं कि अंदर दिखाना चाहेंगे कि ये यहीं पर वोट डाला जाएगा और इस तरह से ये तैयारी यहाँ पर कर गई है। बता दें कि जमुई जिले में कुल 1768 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो यूँ कह सकते हैं कि वोट डालने की प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली गई है। वोटर आने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर वोट डाला जाएगा लोकतंत्र के महापर्व में। केसी कुंदन, न्यूज़ 18।
तो पहले चरण में मतदान को लेकर रोहतास में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रोहतास जिले के सासाराम, चेनारी, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। सासाराम के बूथ संख्या 108 पर मतदान की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजित कुमार ने। रोहतास जिला के 7 विधानसभा क्षेत्रों में अब से कुछ ही देर के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतदान शुरू हो जाएगा क्योंकि मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मैं हूं सासाराम के फजलगंज के इस मतदान केंद्र पर, जहां तमाम तरह की मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों के लिए जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए तमाम तरह की व्यवस्था किया गया है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ ही देरों के बाद, मतलब चंद मिनट के बाद यहाँ पर जो है जो सामान्य मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो कैमूर के भभुआ में भी चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हैं। 7 बजे से यहां वोट डाले जाएंगे, इसे लेकर बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हर इंतजाम किए गए हैं। चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिवाकर तिवारी ने। बिहार विधानसभा 2020 के लिए पहले चरण का मतदान का दिन है और आप देख सकते हैं कि बूथ को तैयार किया गया है, मतदान केंद्र को तैयार किया गया है। कोरोना काल में ये पहला चुनाव हो रहा है और इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि ये मतदान केंद्र के बाहर के सर्कल हैं, यानी कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मतदाता यहां खड़े होंगे। तापमान जांच स्थल बनाया गया है। पहले उनके शरीर का तापमान मापा जाएगा और फिर उनको अनुमति होगी कि वो अंदर जाएं। जो मतदान एजेंट हैं वो यहाँ बैठे रहेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी मतदाता अगर यहाँ आता है तो उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है उसको सुनिश्चित कर लिया जाएगा। मॉक पोल चल रहा है। आप देख सकते हैं कि भभुआ विधानसभा का ये मतदान केंद्र है और यहाँ मॉक पोल चल रहा है। तैयारियां पूरी की जा रही है। कुछ ही पलों में वोटिंग शुरू हो जाएगी। पहले मतदाता का इंतजार है। आप देख सकते हैं कि ईवीएम है और ईवीएम से कनेक्ट है वीवीपैट मशीन और इधर आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोल यूनिट है। जो मतदान कर्मी हैं वो सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि मशीन की जो व्यवस्था है वो काफ़ी तरीके से दुरुस्त रहे कि मतदाता आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो मॉक पोल चल रहा है। आप सैनिटाइजर देख सकते हैं कि यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जो मतदान कर्मी हैं वो मास्क लगाए हुए हैं और आप हर डेस्क पे आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजर की व्यवस्था है और मास्क की व्यवस्था की गई है। यहाँ कोई भी मतदाता आता है तो उसके शरीर का तापमान मापा जाएगा कि उसकी स्थिति क्या है। फिर उसके बाद यहाँ प्रवेश कराया जाएगा और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो हमारी अपील है न्यूज़ 18 के जरिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बाहर निकले घरों से और मतदान करें। कैमरामैन अजय दुबे के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 भभुआ। तो पहले फेज में बिहार की जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें 8 पर बिहार की नीतीश सरकार के कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी मैदान में है। पहले चरण की वोटिंग में बिहार के जिन मंत्रियों की परीक्षा होनी है उनमें बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों के नेता शामिल हैं, जिसमें 4 बीजेपी और 4 जेडीयू कोटे के मंत्री हैं। देखते हैं कि नीतीश के 8 मंत्रियों का महामुकाबला किससे है। तो दिनारा सीट की अगर हम बात करें तो जेडीयू से जय कुमार सिंह, आरजेडी से विजय मंडल, एलजेपी से राजेंद्र सिंह, बीजेपी के जो बागी हैं उनके बीच में मुकाबला है। दिनारा का दंगल हम आपको दिखा रहे हैं। 3 ऐसे चेहरे जिसमें जय कुमार सिंह बराबर ये कहते हैं कि मंत्री रहते आपकी बहुत सेवा की, विजय मंडल जो कि आरजेडी से हैं और राजेंद्र सिंह। इसके अलावा राजपुर की लड़ाई देखिए, संतोष कुमार निराला जेडीयू और विश्वनाथ राम कांग्रेस, जेडीयू वर्सेस कांग्रेस की यहां पर लड़ाई है। जमालपुर की लड़ाई में शैलेश कुमार जेडीयू से हैं, अजय कुमार सिंह कांग्रेस से। कांग्रेस और जेडीयू के बीच में सीधा मुकाबला। जहानाबाद की लड़ाई कहती है कि कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा बीजेपी से और उनका मुकाबला है आरजेडी के सुदय यादव से। और लखीसराय की लड़ाई देखिए, विजय कुमार सिन्हा बीजेपी से हैं, उनका मुकाबला है अमरेश कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सीधा मुकाबला यहां पर। और बांका की लड़ाई में रामनारायण मंडल बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनके सामने हैं जावेद इकबाल अंसारी आरजेडी से। गया की लड़ाई प्रेम कुमार वर्सेस मोहन श्रीवास्तव के बीच में है। मोहन श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं।
और इधर मुंगेर में जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। मुंगेर, तारापुर और जमालपुर के 1402 बूथों पर आज वोट डाले जाएंगे। जिले के 9,68,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इसे लेकर तैयारियां पूरी हैं। जायजा लिया है हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। जिले के 3 विधानसभा के 1402 बूथों में आज मतदान होना है। मतदान सुबह 7 बजे से होना है और लगभग 9,60,000 मतदाता आज अपने मत को डालने बूथों तक पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि जो बूथ है, जो पोलिंग पार्टी है, वो अपने कामों में लगे हुए हैं और सुबह से ही अपने कामों में लगे हैं ताकि 7 बजे से मतदान को जो है चालू किया जा सकते हैं। ईवीएम मशीन को आप देख सकते हैं कि कैसे वो चेक में लगे हुए हैं ताकि ये अब समय पे ये सही से काम कर सके। साथ ही जो कोविड के नियम है, कोविड के भी नियमों को यहाँ पे पालन किया जाएगा। जो देखिए गोल गोल बनाया गया है ताकि लोग सोशल डिस्टेंस में यहाँ पे आए तथा अपने मत को वो बिल्कुल सेफ पोजीशन से वो मत को कंप्लीट कर सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और चलिए एक बार फिर रुख करते हैं न्यूज रूम का। बिल्कुल 20 मिनट से भी कम का वक्त शेष बचा है और ऐसे में जब 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत होगी, चुनावी घमासान, पहले चरण के रण की तस्वीर लोग अपनी वोट की चोट के साथ तय करते नजर आएंगे। 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट से ये तय करेंगे कि उनका प्रतिनिधि कैसा हो। तमाम तैयारियों के बीच इंतजार किया जा रहा है। घड़ी की सुई का 7 बजे जैसे ही इशारा वैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया औपचारिक तरीके से शुरू होती हुई, उससे पहले तमाम इंतजामों के बीच ये न्यूज़ 18 बिहार आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर आप अपने वोट को कास्ट करें, पोलिंग बूथों तक पहुंचे। पहला काम जो आपकी तरफ से होना चाहिए वो ये कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो और इसके लिए तमाम इंतजामात सुरक्षा के दृष्टिकोण से लेते हुए देश का ये पहला चुनाव है जो कोरोना काल में यानी कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कराया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी चुनाव अगर होते हैं तो आपकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसको लेकर तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के लिए बस अब 18 मिनट से भी कम का वक्त शेष बचा है। सीधे रुख करेंगे विवेक का। चलिए 18 मिनट से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन सीट दर सीट हम आपको बता रहे हैं कहां कड़ा मुकाबला है। नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों के अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जिसे सियासी लिहाज से हॉट सीट माना गया है। उन सीटों पर भी एक नजर डालते हैं कि वो सीटें कौन कौन सी हैं और वहां मुकाबले में है कौन। इमामगंज सीट की बात सबसे पहले, जहां एनडीए से जीतन राम मांझी हैं, आरजेडी से उदय नारायण चौधरी, बड़े नेता कद्दावर नेता, दोनों ही दमखम वाले नेता, आमने सामने का मुकाबला। औरंगाबाद सीट की बात करें तो बीजेपी से रामाधार सिंह हैं, सामने है कांग्रेस से आनंद शंकर। जमुई सीट की बात करें, बीजेपी से श्रेयसी सिंह और आरजेडी से विजय प्रकाश के बीच सीधा मुकाबला है। तारापुर की लड़ाई आरजेडी से दिव्या प्रकाश, जेडीयू से मेवालाल चौधरी के बीच। मोकामा सीट की बात करें, आरजेडी से अनंत सिंह, जेडीयू से राजीव लोचन मैदान में है। जमुई सीट पर बीजेपी से श्रेयसी सिंह है, आरजेडी से विजय प्रकाश। ये तस्वीरें हम बराबर आपको दिखा रहे हैं कि किन के बीच में सीधी लड़ाई है। कहलगांव सीट की बात करें तो कांग्रेस से शुभानंद और मुकेश, बीजेपी से पवन कुमार यादव के बीच मुकाबला है। तरारी की लड़ाई सुनील पांडे वर्सेस सुदामा प्रसाद के बीच में है, जो सीपीआई एमएल के प्रत्याशी हैं। चलिए वोटिंग है जहानाबाद में। घोसी विधानसभा के एक बूथ का जायजा लिया है हमारे सहयोगी रागिब अहसन ने। अभी हम खड़े हैं जहानाबाद जिला के घोसी विधानसभा क्षेत्र के काको स्थित मतदान केंद्र पर। अभी से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मतदान चालू हो जाएगा। तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसमें जो है अभी मॉक पोल जो है वो भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। तमाम सुरक्षा कर्मी अभी से ही अपने जगह पर लगे हुए हैं और जैसे ही मतदान शुरू होता है यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि लोगों की लंबी कतार जो है वो आएगी और अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। इस कोरोना काल को लेकर के यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जगह जगह पर ये गोल घेरे बनाए गए हैं जो जहाँ पे लोग खड़े होंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे वोट देने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है जो उन्हें हैंड ग्लव्स दिया जाएगा उसको फेंकने के लिए यहाँ पे कचरे के 2 डब्बे भी रखे गए हैं ताकि इसमें जो है वो अपना जो है ग्लव्स जो है वो उसमें डाल सकें, उसको यहाँ पर
फेंक सके। उसके अलावा जो है तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपने कार्य में लगे हुए हैं और अंदर में मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है। रागिब अहसन, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और नवादा की टोह लेते हैं। नवादा विधानसभा की कुल 5 सीटों के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हैं। मॉक पोल की प्रक्रिया के बाद अब वोटिंग शुरू होने का इंतजार है। नवादा के गढ़पर मोहल्ले के एक मतदान केंद्र से जायजा लिया सहयोगी अनिल विशाल ने। नवादा विधानसभा के कुल 5 सीटों के लिए आज से मतदान शुरू हो गया है और आप जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस वक्त एक मतदान केंद्र पर मौजूद है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोविड को लेकर जो प्रोटोकॉल बनाए गए थे उसका सारा यहाँ पे पालन हो रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा के एक गढ़ पर स्थित बूथ पे, जहाँ के आप देख सकते हैं कि अधिकारी यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और जो कोविड को लेकर जो प्रोटोकॉल बनाए गए थे उसका यहाँ पे पालन किया जा रहा है। और अभी मॉक पोल की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। हम आपको दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से मॉक पोल शुरू हो गया है और लोग जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे उनके लिए सहज तरीके से वोटिंग कराया जाए, उसके लिए यहाँ पर जो प्रक्रिया जो है, शुरुआती प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। एक अधिकारी से हम जानते हैं क्या सर बता दिया जाए क्या प्रक्रिया भी शुरू की गई है। मॉक पोल की प्रक्रिया जो है पोलिंग एजेंट के समक्ष किया जा रहा है और मॉक पोल समाप्ति के पश्चात जो है हमारा ईवीएम का पूरा सील करके 7 बजे जो है मतदान का शुभारंभ किया जाएगा। क्या सारी तैयारी पूरी कर ली गई है? हाँ, सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा बल के लिए तो मैंने खास पुख्ता व्यवस्था है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तैयारी पूरी है। अनिल कुमार सिन्हा। जैसा कि आपने सुना, अधिकारियों का कहना है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है, बस केवल इंतजार है मतदाताओं का और वो आएँ और एक सुरक्षित और एक भयमुक्त माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने अपने प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला कर सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और बांका में चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। सखी मतदान केंद्र का जायजा लिया है हमारे सहयोगी नागेंद्र ने। बांका के प्राथमिक विद्यालय बाबू टोला पे हूँ, जहाँ की सारी तैयारी हो चुकी है और ये जो बूथ है ऑल वीमेन बूथ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मतदान कर्मी हैं सब महिला हैं। और जहाँ तक सवाल है कि कोविड के निर्देशों के अनुसार देखें तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्पेस अलग अलग बनाया गया है और यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था कर लिया गया है और सैनिक बल के जवान भी यहाँ पे तैनात हो चुके हैं और थोड़ी देर में ही मतदान शुरू होने वाला है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। चलिए राजधानी पटना का रुख करते हैं। शैलेंद्र शाहिल है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, क्या खबर, क्या स्थिति है, अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए थोड़ी ही देर में मतदान शुरू होने वाला है और इस वक्त हम विक्रम विधानसभा के बूथ संख्या 119 और 120 के बाहर खड़े हैं। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर तैयारियां जारी हैं। बस थोड़ा सा वक्त और रह गया है जब यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। उसके पहले जो प्रक्रिया की जाती है वो यहाँ पर की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड के इस दौर में मतदान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कोविड को लेकर के जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। हमने अभी तक जिन बूथों को देखा है वहाँ मास्क, सैनिटाइजर और तमाम वो चीज़ें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरा बना दिया गया है। फिलहाल अभी यहाँ पर वोट डालने के लिए लोग नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उम्मीद है कि 7 बजते ही यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तैयारियाँ यहाँ पर जारी है। 2 बूथ हैं और दोनों बूथ तैयार है लोगों के लिए। जब 7 बजते ही यहाँ जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। ये मॉडल बूथ बनाया गया है विक्रम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ पर लोग आएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। मॉक पोल यहाँ पर हो गया है। गाइडलाइंस हैं चुनाव आयोग के कोविड को लेकर के। जी बिल्कुल, यहाँ पर मॉक पोल कर लिया गया है। जो मतदान कर्मी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो मॉक पोल कर चुके हैं और बस इंतज़ार है लोगों के कि जब यहाँ पर जो मतदान करने के लिए जो लोग हैं वो आएंगे यहाँ पर। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं मतदान करने के लिए सुबह में। सबसे पहले बिल्कुल चाहेंगे कि उन लोगों से बात जरूर हो जाए, छोटी बात जरूर बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पहुँच गए हैं वोट डालने के लिए? जी, मतदान के लिए सुबह में आए हैं। क्या सोच के आप आए हैं? विकास आपके जहन में होगा या फिर जाति के आधार पर वोट करेंगे? नहीं, जाति के आधार पर हम लोग नहीं करें, विकास के आधार पर। विकास के आधार पर वोट करेंगे। आप भी यहाँ सुबह सुबह पहुँच गए मतदान के लिए, क्या एजेंडा है? एजेंडा विकास का है, रोजगार का है युवाओं के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि जिनकी भी सरकार बने इस बार विकास के मुद्दे पर काम करेगी और सबको साथ लेकर चलेगी।
तो बिल्कुल देखिए, अभी कुछ ही एक लोग आए हैं, लेकिन उनका कहना है कि बिल्कुल साहिल, हम आपके पास जरूर आएंगे, विकास ही मुद्दा है और लखीसराय की हम बात कर लेंगे इसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया तो नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि दिन भर आपके साथ हमारी बातचीत होती रहेगी शैलेंद्र। और विक्रम का नजारा आपने दिखाया, विक्रम की तस्वीरें आपने दिखाई पटना के विक्रम से, क्योंकि काफी इफेक्टेड है, यहाँ पर राजधानी से सटा हुआ है। तो ऐसे में ये जरूरी यहाँ पर है कि यहाँ के लोग विकास के लिए आ रहे हैं, हालांकि रोजगार की बात जरूर कह रहे हैं। दिन भर इन्हीं विषयों पर चर्चा होती रहेगी। लखीसराय की हमने बात की, मतदान की तैयारी कैसी है, तो बिल्कुल पूरी है और बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मतदान कराए जाएंगे। जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 138, 39, 40 और 41 पे। अब से महज कुछ ही देर बाद यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर यहाँ पे तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे सारे मतदान कर्मी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, पोलिंग एजेंट भी पहुँच चुके हैं। खासकर सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किया गया है। हर लोग को, आने जाने वाले लोगों की यहाँ पे जांच की जा रही है। खासकर अगर कोविड-19 की तैयारी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं मतदान केंद्र के अंदर शारीरिक दूरी बनाए रखने को लेकर गोला बनाया गया है, ताकि लोग शारीरिक दूरी बनाए रखें और कोविड-19 से बच सकें। तो माना जाए पूरी तरह से यहाँ पे तैयारी पूरी हो चुकी है। अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम विभा के पास। से भी कम का वक्त शेष बचा है जब लोग अपने वोट को कास्ट करते नजर आएंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को सबसे पहली तस्वीरें भी और हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाते हुए 10 मिनट से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब लोग अपने वोट की चोट यहां पर करेंगे। और इसके लिए पहले चरण के तहत 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों पर तमाम इंतजाम किए जा सके हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा इंतजाम की बात करें, कोरोना प्रोटोकॉल की बात करें, तमाम एहतियाती कदम उठाए जाते हुए और अब मॉक पोल भी कराया जा चुका है, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट से भी कम का वक्त बचा है। लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 1066 प्रत्याशी जिनकी किस्मत का फैसला जनता जनार्दन इस पहले चरण के तहत आज करने वाली है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। किन्हीं जगहों पर 3 बजे और शाम के 4 बजे तक भी वोटिंग होनी है। और ऐसे में आप इंतजार मत कीजिए कि आप आखिरी वक्त पर जाकर के वोट करेंगे। आपके लिए तमाम इंतजाम सुरक्षा के दृष्टिकोण से किए गए हैं। सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहला अगर कोई काम संपादित करना है तो वोट की चोट के साथ आप अपने प्रतिनिधि के चुनाव के तौर पर कीजिए। और वक्त 10 मिनट से भी कम का, जब 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर आज वोट किए जाएंगे। सीधे रुख सहयोगी विवेक का। चलिए बिल्कुल जगा रहे हैं, आपको हिला रहे हैं, झकझोर रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 मिनट का वक्त बचा है, जाग जाइए और बूथों तक पहुंचिए। और बाढ़ की अगर हम बात करें तो मॉक पोल वहां पर हो चुका है। अब मतदान का इंतजार चल रहा है। मतदाता 7 बजे सुबह से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिरुद्ध ने। 178 और 179 मुकाम और बाढ़ विधानसभा का मतदान होने वाला है। अभी हम खड़े हैं बाढ़ विधानसभा के कंट्रोल रूम में, जहां पूरी तैयारी चल रही है। मॉक पोल होने के बाद यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर अपनी सारी टीम के साथ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सब कुछ फोन पे लगा हुआ है, सब लोग लगे हुए काम कर रहे हैं और पल पल की जानकारी यहाँ ली जा रही है। इसका पूरा डिटेल हम लेते हैं अपने रिटर्निंग अधिकारी से, क्या क्या तैयारी चल रही है। सर, क्या तैयारी चल रहा है? अभी सभी बूथों पर हमारे कर्मी सभी पहुँच चुके हैं और वो लोग मॉक पोल अभी कर रहे हैं। मॉक पोल समाप्ति के बाद CRC करने के बाद 7 बजे से सभी लोग वोटिंग शुरू करा देंगे। तभी मॉक पोल सब जगह सही हाँ, सभी जगह शुरू हो चुका है। सभी जगह मॉक पोल शुरू हो चुका है। तो रिटर्निंग ऑफिसर बता रहे हैं कि सभी जगह मॉक पोल शुरू हो चुका है और सब कुछ शांतिपूर्ण हो रहा है। और उम्मीद भी जता रहे हैं कि पूरा चुनाव जो है मुकामा और बाढ़ का शांतिपूर्ण हो जाए। कंट्रोल रूम से अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़।